ओके। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स में। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे गेट एग्जाम के लिए डेडिकेटेड कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें से आप कुछ एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कुछ सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते बिना समय गवाए हुए। ये रहा भाई स्क्रीन पे आपका पहला सवाल। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे एक आपकी डाइइन ली है। इस डाइइन के साथ एक डाइनोफाइल को यहाँ पे क्या कर दिया भाई, सील्ड ट्यूब में यहाँ पे क्या कर दिया, इसे हीट कर दिया है। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है भाई डील्स आल्डर रिएक्शन जब भी आप कराते हो तो वहां पे आपका क्या होता है, वहां पे आपका एंडो प्रोडक्ट यहाँ पे ड्यू टू सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन आपका फॉर्म होता है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, डायरेक्टली एंडो प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जो ये डाइइन आपको दी है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रही है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ पे आपका क्या है, देखो एन एच, और देखिए एग्जांपल में देखो यहाँ सब जगह से जेड लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे CO2 BN को यहाँ पे जेड मान लेता हूँ। ये लीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये नाइट्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इस तरीके से, ये यहाँ से आगे देगा, तो इस कार्बन पे यानी कि फोर्थ कार्बन पे यहाँ पे डेल्टा निगेटिव आ रहा होगा। और साथ में यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, देखिए दिस इज योर ई। एक जगह CH3 लिखा है, एक जगह आपका क्या लिखा है, CHO लिखा है। CH3 एंड CHO, दिस इज योर ई। अब देखिए इसमें भी आपको अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली देखोगे तो कार्बोनिल आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा तो इस सेंटर पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस यहाँ पे आएगा। अब देखिए डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे। ये लीजिए CH3, ये लीजिए CHO, ठीक है। आपको पता है भाई यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस है। ये दोनों आपस में कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन इस अप्रोच को बोला जाता है एक्सो अप्रोच, ठीक है। अब एंडो अप्रोच क्या होती है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखिए सब कुछ सेम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, NH Z, आपको पता NH Z, यहां पे आपको पता है डेल्टा माइनस है। आप यहां पे क्या लेके आए, एक यहां पे ई अल्कीन लेके आए जिसमें आपका CHO और CH3 एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे ट्रांस में है, CHO, ठीक है। ये लीजिए भाई, इस पे यहाँ पे डेल्टा प्लस है। आपको पता है ये दोनों सेंटर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये जो अप्रोच है आपकी, ये क्या है, यहाँ पे एंडो अप्रोच है। एंडो अप्रोच में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट पाई ऑर्बिटल्स होते हैं या पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं, वो क्या होते हैं, इस डाइइन की साइड को अलाइन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए डाइइन आपका अगर ये है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका क्या है, डाइइन की साइड को अलाइन है। यहाँ पे क्या है, देखिए डाइइन से अवे है, इसीलिए आपने इसे क्या बोला था, एक्सो अप्रोच बोला था। अब देखिए भाई प्रोडक्ट तो दोनों केसेस में आपको समझ में आ रहा होगा, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, तो आपका कंपाउंड यहाँ से कुछ ऐसा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है, ये यहाँ पे आया। ये लीजिए यहाँ पे आपका NH Z है, इसके अलावा यहाँ पे आपका CHO है और यहाँ पे आपका CH3 है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो मसला तो वही है, देखिए सब कुछ सेम है। यहाँ पे NHZ, ये लीजिए। अब देखो ये वाला कार्बन इस पे इंटरेक्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे CH3 आ गया और यहाँ पे आपका CHO आ गया। सारा कुछ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आइडेंटिकल है। बस यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा स्टीरियो का चेंज होगा। स्टीरियो यहाँ पे कैसे निकाली जाती है एंडो रूल में, बहुत सिंपल तरीका है भाई। देखो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है जनाब, देखिए ये ले लेता हूं मैं। आपको इस डाइइन के ऊपर यहाँ पे एक लाइन मार लेनी है इस तरीके से, और एक इस डाइनोफाइल के ऊपर लाइन मार लेनी है। आपको अब यहाँ पे स्टीरियो कैसे पता लगेगी, जितने भी ग्रुप इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं या इस लाइन के लेफ्ट में आ रहे हैं, उन सब की स्टीरियो एक जैसी होगी। जैसे कि आपका NH2 लाइन पर अगर ये वेज पे है, तो यहाँ पे लाइन के लेफ्ट वाले भी क्या होंगे, वेज पे ही होंगे। लेकिन जो लाइन के राइट में आ गए, दोज आर ऑन एंटी स्टीरियो या अपोजिट स्टीरियो। ये लीजिए, ये आपका डैश पे हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही सेम रूल आप यहाँ पे भी करोगे। स्टीरियो तो निकालने का सिंपल सा तरीका है, ये लीजिए भाई, लाइन मारी, ये लो जी यहाँ पे लाइन मारी। आपको अब देखिए यहाँ पे से जब आप एक्सो अप्रोच से देखोगे, NH2 आपका लाइन पे है, तो लाइन वाले को मैं वेज मान लेता हूं। अब देखिए लाइन के राइट वाला आपका क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, और लाइन के लेफ्ट वाला आपका अगेन वेज हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे वेज मान लिया। ये लीजिए, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये है आपका एक्सो, जो कि यहाँ पे माइनर होने वाला है, और ये है आपका एंडो, क्योंकि ये आपका यहाँ पे मेजर होने वाला है। अब देखिए भाई यहाँ पे आपसे मेजर माइनर तो पूछा नहीं था, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेजर वाला, इसने अगर पूछा है, ये मेजर अगर पूछेगा तो उस केस में मेजर में देखिए
NHZ और CHO दोनों क्या होंगे, सिन होंगे, और ये दोनों क्या होंगे यहाँ पे, एंटी होंगे। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो NHZ और CO यहाँ पे सिन होने चाहिए थे, ये एंटी कर दिए, ये आपका क्या है, एक्सो वाला है। एक्सो भी नहीं है, ये तो फॉर्म ही नहीं हो सकता था यहाँ पे। देखिए देखिए ध्यान से देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ध्यान से देखिए ये दोनों तो आपके यहाँ पे एटलीस्ट क्या होने चाहिए थे, एंटी होने चाहिए थे। एंटी जो कि ये यहाँ पे है नहीं, इसलिए ऑप्शन ए आपका नहीं हो सकता है। बिल्कुल ये दोनों आपके एंटी होने चाहिए थे, ये यहाँ पे एंटी है। ये दोनों एंटी होने चाहिए थे जो कि नहीं है, ये दोनों एंटी होने चाहिए थे जो कि एंटी है। अब इसके बाद देखिए NHZ और CHO की सेम स्टीरियो होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको दिख रही है। देखिए ये दोनों सिन है और ये दोनों यहाँ पे एंटी है, एंटी। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे, मेजर प्रोडक्ट हो गया, ऑप्शन बी। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, और मेजर ही यहाँ पे आपसे पूछ लिया है। दिस इज योर माइनर या एक्सो प्रोडक्ट है। एक्सो में क्या है, देखिए ये दोनों तो सिन रहेंगे, देखिए क्योंकि आप सॉरी एंटी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी डाइनोफाइल की स्टीरियो ही क्या है, यहाँ पे एंटी है। लेकिन NHZ और CHO भी करेंगे यहाँ पे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी रहेंगे, ठीक है। ये लीजिए भाई आपका माइनर हो गया। मेजर प्रोडक्ट आपसे जनरली पूछता है, तो बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा ब्लर सा दिख रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ध्यान से देखिए मैं आपको एक बहुत सिंपल फंडा बताता हूँ। कभी भी ना इस तरीके की ऑक्साइम में, ये ऑक्साइम जनरली आपकी एल्डिहाइड से जनरेट होती है, देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन हुआ आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इस तरीके से यहां पे से पानी निकल जाता है और आपका ऑक्साइम बन जाता है। इस ऑक्साइम के ऊपर अगर आप यहाँ पे क्या डाल दो ना, Cl2 डाल दो, और साथ में यहाँ पे ट्राई इथाइल अमीन डाल दो, तो यहाँ पे आपका एक डाइपोल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। देखिए कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे आपका O- इसके ऊपर प्लस। अब ये फॉर्म कैसे हुआ, सबसे पहले इसके ऊपर एंटी एडिशन होगा, ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहां पे से आपको पता है भाई, दिस बॉन्ड इज अ वेरी वीक बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन इसके एंटी में आके इसको क्या करता है, यहां से निकालता है N, यहां पे आपका R, यहां पे आपका Cl, ठीक है। इधर आपका OH है। फिर इसके बाद जब आप थोड़ा सा आगे की कंडीशन में लेके आते हो, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर आगे की ओर फेंकता है, ये यहां से निकलता है, ये यहां से निकलेगा तो आपका यहां पे आ जाएगा R, यहां पे कार्बन, याला कार्बन, इस पे ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पे आपका OH। फिर ट्राइथाइल अमीन क्या करता है भाई, यहां से देखिए इस प्रोटॉन को पकड़ लेता है और यहाँ पे आपका O- आ जाता है। इतनी चीज आई थिंक सबको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है। अब इसके बाद आपको दिया डाइपोल एरोफाइल, तो बस सिंपल सा आपको ये देखिए CH3, यहाँ पे आपका कार्बन, इस पे ट्रिपल बॉन्ड N, इस पे यहाँ पे O-, ये है आपका डाइपोल, और यहाँ पे आपको दे दिया डाइपोल एरोफाइल, खत्म कहानी। आप यहाँ पे 3+2 डाइपोलर साइक्लो एडिशन यहाँ से आगे को कर दोगे, जो कि आपको कुछ ऐसे यहाँ पे दिखेगा, इस पे अटैक, इस पे अटैक, और ये यहाँ से आगे आपका बना क्या, कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन। फिर इसने क्या किया, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड इस पे अटैक किया, यहाँ पे एक CH3, यहाँ पे दूसरा CH3, और एक यहाँ पे आपका CH3 है। तो ये प्रोडक्ट आपका फाइनली यहाँ पे फॉर्म होगा, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में, ये रहा देखिए, ये लीजिए आपका यहाँ पे ऑक्साजोल आपको यहाँ पे दिख गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा, बताइए जनाब प्रोडक्ट यहाँ पे कौन सा होगा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले स्टेप में हीट कर रखा है, और हीट के साथ आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एक पॉलीईन दे रखी है, जो कि वैसे सही बताऊं तो ट्राईईन है। ये यहाँ से क्या होगी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग करेगी, और आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। नया बॉन्ड आपका बना एक ये, ठीक है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये लीजिए। अब इन दोनों मिथाइल्स की स्टीरियो आप यहाँ से कैसे लिखोगे, ये दोनों एक दूसरे के सिन आएंगे, क्योंकि ये देखिए एक sp3 कार्बन बन चुका है, ये एक sp3 कार्बन बन चुका है। अब इनकी स्टीरियो यहाँ पे क्या होगी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए भाई, आपको सिंपल सा पता होना चाहिए। देखिए आपका यहाँ पे क्या होता है भाई, देखिए दो तरीके की कंडीशन होती है, थर्मल एंड फोटोकेमिकल सिस्टम। आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका 4n सिस्टम, एक होता है आपका 4n+2, ठीक है। 4n में आता है आपका 4, 8, 12, जो 4 के मल्टीपल है,
और 4 के मल्टीपल में अगर आप 2 जोड़ दो तो वो क्या हो जाते हैं आपके 4n+2, जैसे कि 6, 4 + 2 जैसे कि 10। तो यहाँ पे आपका क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 4n+2 सिस्टम हो गया। हीट की कंडीशन में ये क्या देते हैं, डिस रोटेटरी मोशन करते हैं, ये आपका कोन देते हैं। ये थर्मल कंडीशन में कोन देते हैं, ये आपका क्या देते हैं, डिस देते हैं। ये लीजिए, इतना तो आपको यहाँ तक पता ही होगा। अब इसके बाद देखिए भाई, यहाँ पे आपका सिंपल सा रूल होता है, अगर आपके सबसे पहले मोड ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर दोनों अल्काइल ग्रुप के अपोजिट है, रोटेशन आपका अगर डिस रोटेटरी है, तो उस केस में स्टीरियो क्या आती है आपकी, सिस आती है। ये लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, यहीं से आपको मतलब ओडीसी रूल इसे बोला जाता है। अब देखिए अगर आप यहाँ पे ओ को सेम रख लोगे ना, तो आपको ये दोनों बदलने पड़ेंगे, ये आपका कोन हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ये लीजिए, मतलब एक बारी में आप एक ही चीज सेम रख सकते हो। अब देखिए इसके अलावा इसको मैं सेम कर देता हूँ डिस, तो ये दोनों बदल जाएंगे सेम स्टीरियो, मतलब सेम डायरेक्शन में। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, बदल जाएगा, दिस इज ट्रांस। फिर इसके बाद देखिए लास्ट वाली चीज को मैं सेम रख लेता हूं यहां से, ये क्या हो गया आपका, सिस हो गया। अब अगर सिस है तो इसको आपको कोन करना पड़ेगा और इसको आपको सेम करना पड़ेगा। ये लीजिए भाई, आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मिथाइल ऊपर की ओर जा रहा है, मिथाइल नीचे की ओर, दोनों मिथाइल की डायरेक्शन आपकी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ये लीजिए अपोजिट अपोजिट। मोड ऑफ रोटेशन देखिए, थर्मल कंडीशन 6 बाई डिस, ये लीजिए डिस। और तो दोनों की स्टीरियो क्या हो जाएगी जनाब, यहाँ से ओडीसी के हिसाब से यहाँ पे सिस स्टीरियो हो जाएगी। ये लीजिए, आप इनको कहीं को भी लगा लो, ये लीजिए आपका सिस स्टीरियो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, जो कि आप यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए 4n+2 सिस्टम, थर्मल कंडीशन डिस रोटेटरी, खत्म। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोनों यहाँ पे क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, अपोजिट, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अपोजिट स्टीरियो ओ डी और सी, सिस स्टीरियो यहाँ पे आपकी सेंटर की निकल आएगी। ये कंपाउंड आपका फॉर्म हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या देखा आपको, एक डाइईन फॉर्म होगी और एक डाइनोफाइल आपको दे दिया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये लीजिए, ये लीजिए, ये यहां से इस पे अटैक करेगा, ये यहां से इस पे अटैक करेगा, ये यहां से आगे जाएगा, डबल बॉन्ड। इस पे देखिए 2 मिथाइल हैं, जो कि मैं यहाँ पे सिस रख लेता हूँ। यहाँ पे आपको पता है भाई, ये वाला बॉन्ड आपका फॉर्म हुआ है, फॉर्म होगा, और यहाँ पे देखिए इस पे आपका क्या लगा है, COO। ये लीजिए, आई थिंक इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इस सेंटर की स्टीरियो यहाँ पे क्या होगी, एंडो होगी। यानी कि अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये दोनों मिथाइल एक दूसरे के सिस होनी चाहिए, यहाँ पे ट्रांस आ गई, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे सिस है, ये आपका सही है, यहाँ पे सिस है, ये आपका सही है, ये आपका ट्रांस आ गया, ये आपका रॉन्ग हो गया। अब इसके बाद ध्यान से देखो, ये आपका एक्सो स्टीरियो में जा रहा है, यहाँ पे आपका कोई सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस इज द सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन, दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डील्स-आल्डर रिएक्शन में स्टीरियो आपको आई थिंक यहाँ पे समझ में आई होगी, वरना आप वही वाला फंडा लगाओ। देखिए भाई, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लिखना है, यहाँ पे आपके 2 मिथाइल ये आ गई। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी है ऑब्वियसली आपके, जो कि यहाँ पे ऐसे लिखे हुए हैं। अब देखिए इस पे आपका ये जो डाइईन है, इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो आपके डाइईन की साइड को आएंगे, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से इस पे आएगा। तो आपका 6 मेंबर का रिंग आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, जिसको मैं यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ, ये लो। ठीक है, अब इस पे ध्यान से देखिए, स्टीरियो कैसे चेक करोगे आप। देखिए भाई, यहां पे आपका क्या, देखिए इस लाइन के ऊपर, मतलब देखिए राइट में जो आ गया और यहाँ पे राइट में जो आ गया, इनकी स्टीरियो क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी, इसकी और इन दोनों ग्रुप्स की। इस लाइन से आगे जितनी भी चीज आएंगी उनकी स्टीरियो सेम होगी। अब अगर आप इसको ऊपर की ओर लिखोगे ना, इसको अगर आप ऊपर की ओर लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ये सारे बॉन्ड आपके ऊपर की ओर लिखे हैं। अगर ये ऊपर की ओर है तो ये हाइड्रोजन भी आपके जनाब क्या आएंगे, ऊपर की ओर आएंगे। ये लीजिए, हाइड्रोजन नीचे की ओर डाल दिए, नीचे की ओर डाल दिए, जो कि गलत है। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या आएंगे, आपके ऊपर की ओर आएंगे। ये लीजिए, हाइड्रोजन आपके ऊपर की ओर आएंगे। ये लीजिए, दिस इज एंडोज रूल। आई होप आपको चीजें यहाँ पे समझ में आएगी। ट्रांजिशन स्टेट आपसे ड्रॉ वो करवा सकता है। एक केस में आपको इधर को लिख के देगा, एक केस में उधर को बोलेगा, बताओ कौन सी एंडो ट्रांजिशन स्टेट है, कौन सी एक्सो है। और आपसे मैं जानता हूँ ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा टफ हो जाएगी, अगर आप खाली यहाँ पे ना चीजें रट के जाओगे। ओके, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले केस में आपको यहाँ पे शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सिडेशन दी है, और यहाँ पे आपको क्या दे दिया भाई, एक यहाँ पे आपको अल्कीन दे दिया, जो कि कुछ इस तरीके से है।
ठीक है, ये लीजिए, और इधर एक अराइल ग्रुप है, ये लो। अब देखो भाई, सिंपल सा रूल होता है आपका कि देखिए, अगर आपका OH यहाँ पे साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में, तो प्लस DET ऊपर से यहाँ पे इपॉक्सीडेशन करेगा, माइनस DET नीचे से इपॉक्सीडेशन करेगा। इस केस में देखो, इसको आप इसी तरीके से लिख लो, देखिए इस तरीके से रोटेट करोगे इन प्लेन, तो ये आपका ऊपर चला गया, यहाँ पे अराइल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो अब आप जानते हो भाई, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये जो क्वाड्रेंट है आपका, अगर आप देखिए थोड़ा सा लॉजिकली, आई थिंक सबको डायरेक्शंस का ज्ञान यहाँ पे होगा। ठीक है, ये क्या थी आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, तो ये साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे देखोगे, ये केस में देखोगे, तो जनाब आपने साउथ ईस्ट में नहीं, देखिए आपने यहाँ पे साउथ ईस्ट में नहीं रखा है OH को, यहाँ पे आपने रख दिया नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या, आपने इस सिस्टम को पलट दिया होगा, और अगर आप पलट दोगे ना, तो ये OH आपका यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन ये सिर्फ OH वहां नहीं जाएगा, ये माइनस DET भी आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस केस में माइनस DET आपका ऊपर से इपॉक्सीडेशन करेगा, प्लस DET नीचे से इपॉक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या दिया है आपको, देखिए माइनस DET दिया है, माइनस DET क्या कर देगा आपका ऊपर की ओर से, यानी कि वेज से यहाँ पे क्या कर देगा आपका इपॉक्सीडेशन कर देगा। ये लीजिए, यहाँ पे आप वेज से इसकी इपॉक्सीडेशन कर दो। सबसे पहला कंपाउंड आपका अराइल OH O, ये कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, दिस इज वेज से इपॉक्सीडेशन, ये लो। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, जो कि आपको सारे केसेस में बहुत क्लियरली लिखा भी है, और आपको यहाँ से भी समझ में आ रहा होगा। 1 2 और 4, यानी कि 3 पे कार्बन, 4 पे फिर से यहाँ पे ये आ गया। दिस इज कॉल्ड 1,2,4 ट्राइजोल। दिस इज कॉल्ड 1,2, अरे यार गलत बना दिया, ये लो 1,2,4 ट्राइजोल। ये ट्राइजोल यहाँ पे क्या करेगा, टर्मिनल से अटैक करेगा, ये इस तरीके से यहाँ पे खुल जाएगा। तो अगेन देखिए, ये आपका सेंटर कहाँ पे रहेगा, वेज पे ही रहेगा। ये सेंटर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे वेज पे रहेगा, जो कि आपको कहाँ पे दिख रहा है, इस ऑप्शन में यहाँ पे आई थिंक आपको देखने को मिल रहा होगा। यस, इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या था, इस पे अटैक हुआ, तो ये मैंने एज सच लिख दिया OH, और इधर अराइल। ठीक है, ये लीजिए अराइल, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो अटैक हुआ, ये बॉन्ड अभी भी आपका यहाँ पे रिटेन्ड है, OH ये रहा, और यहाँ पे आपका ट्राइजोल जो कि न्यूक्लियोफाइल है, उसने अटैक कर दिया। तो इस तरीके का कंपाउंड आपका यही तो है, देखिए यही तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगेन देखो भाई, मैंने क्या बोला, देखिए माइनस DET आपका क्या करता है जनरली, हाँ नीचे वाले क्वाड्रेंट से अटैक करता है, जब आपका OH क्या होता है साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में होता है। लेकिन जब ये नॉर्थ ईस्ट में दे देगा, तो उस केस में माइनस DET क्या करेगा, अबव द प्लेन से यहाँ पे इपॉक्सीडेशन करेगा, ये लीजिए। उसके बाद आपने क्या किया भाई यहाँ पे, उसके बाद आपने इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया, वो भी टर्मिनल पे, जो कि आपका यहाँ पे दिया हुआ है। आई होप फंडा सबको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे फिर से दोबारा से यही क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ा हटा देते हैं, ये दोबारा आ गया। ठीक है, ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पे डायज़ोमीथेन दिया है। देखिए डायज़ोमीथेन होता क्या है, सबसे पहले देखिए CH2N2, इसका फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, CH2N2 होता है। और कमाल की बात क्या है ना, यहाँ पे आपको ये एक क्या नॉन पोलर स्पीसीज दिख रही होगी, मतलब ये कोई आपको जीरो डाइपोल मूवमेंट वाला कंपाउंड ऐसे एक हद तक, या बहुत नेग्लिजिबल डाइपोल मूवमेंट वाला कंपाउंड यहाँ पे दिख रहा होगा। लेकिन ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता कुछ इस तरीके से, CH2 माइनस और यहाँ पे आपका N2 प्लस। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो ये होता आपका CH2 माइनस, और यहाँ पे नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस। ठीक है, अब ये दो तरीके से बिहेव करता है। एक तो ये बेस की तरह बिहेव करता है, लेकिन वीक बेस की तरह बिहेव करेगा, वीक बेस। और दूसरा ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बेस की तरह कब बिहेव करता है ना, मैं बहुत क्लियर कट आपको बताता हूँ। तो क्या बहुत वीक बेस है, तो उसी का प्रोटोन स्नैच कर पाएगा जो अपना प्रोटोन खुद दे देगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग जो आपका एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड तो कार्बोक्सिलिक एसिड था, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पे क्या करेगा जनाब, इसका ये क्या कर लेगा, यहाँ से प्रोटोन पकड़ लेगा। ये लीजिए, इसका प्रोटोन पकड़ेगा तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। ये लीजिए, आपका कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, और यहाँ पे साथ में क्या बना, साथ में बना आपका CH3 बन गया, और इस पे N2 प्लस है।
आप जानते हो N2+ तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे से क्या हो जाएगा, इसकी मिथाइलेशन हो जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट आपका एक मिथाइल एस्टर आपको बनता हुआ नजर आएगा। ये लीजिए, मिथाइल एस्टर आपका फॉर्म हो गया। आई होप ये चीज सबको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये आपका एक्स हो गया। ठीक है, वाई पूछा हुआ है आपसे। देखो जी, वाई में भी क्या होते हैं ना, आपके जो कार्बोनिल होता है इसके अल्फा प्रोटॉन क्या होते हैं, एसिडिक तो होता है, ये आपका एसिडिक होता है, लेकिन इतना एसिडिक नहीं होता है कि CH मतलब यहाँ पे ये इसका प्रोटॉन स्नैच कर ले। तो इस केस में क्या करता है, एक वीक सॉरी इस केस में क्या करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इस सेंटर पे अटैक करता है। ये यहाँ पे क्या करता है, एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जनरेट करता है कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद यहां से क्या है, देखिए कभी भी आपका CH2N2 आ जाए और यहाँ पे O- हो, ये यहाँ से आगे की ओर जाता है और यहाँ पे क्या होती है आपकी जनाब, रिंग एक्सपेंशन होती है, ये यहाँ से निकल जाता है और आपका यहाँ पे देखिए एक 6 मेंबर का रिंग फॉर्म हो गया जिसमें यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया। दिस इज योर फाइनल कंपाउंड Y। तो आपका X क्या था, यहाँ पे एक मिथाइल एस्टर है, X इज मिथाइल एस्टर, ये स्टेटमेंट तो जनाब सही है। और Y क्या है आपका, Y है आपका ये कंपाउंड, ये भी यहाँ पे सही है। तो इसके B और D क्या होंगे ना, दोनों ही आंसर सही होंगे। ये वैसे भी आपका एक MSQ टाइप क्वेश्चन था, इज आर यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, तो इसका B और D दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। यस, अगर इनकरेक्ट पूछता तो A और C हो जाते, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाते क्योंकि C में आपका X गलत दिया है, Y यहाँ पे सही दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका तो मतलब Y दिया है, Y ही आपका गलत दिया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें भी यहाँ पे देखिए द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर आपसे पूछा हुआ है। अब देखो भाई, इस केस में अगर आप देखोगे ना, इस सेंटर देखो प्रोडक्ट भी आपको दिया है, हुआ क्या है यहाँ पे देखो, ये लीजिए ये लीजिए, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी ना, देखो कार्बोनिल है, इसको अगर आप एसिडिक मीडिया में लेके जाओगे और यहाँ पे अल्कोहल्स लेके आओगे, अल्कोहल क्या करता है, इस पे सबसे पहले ऐसे अटैक करता है और यहाँ पे आपका क्या होता है OR और यहाँ पे आपका OH। ठीक है, फिर एसिडिक मीडिया में प्रोटोन को लेता है, यहाँ पे से दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल आता है, मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग होती है, मैं वैसे डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, ये यहाँ से निकलता है और आपका यहाँ पे एसिटल फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, इस तरीके से OR यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो इन टोटल आपने क्या किया, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल इस पर अटैक किया, इसको निकाला। अब देखिए यहाँ पे दोनों अल्कोहल आपके एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट थे, इसको निकालो, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे चिपकाओ, इस ऑक्सीजन को यहाँ पे चिपकाओ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों ओर से 6 मेंबर की रिंग बन गई, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब सवाल इस केस में ना ये है ही नहीं कि प्रोडक्ट क्या है जनाब, सवाल तो यहाँ पे क्या है, इससे रिलेटेड इसकी प्रॉपर्टीज का सवाल है। अब देखिए जो ए फॉर्म हुआ है इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए भाई, कभी भी ना, अगर देखिए नोट कीजिएगा, कभी भी अगर आपका यहाँ पे क्या आ जाए, लोन पेयर वाला ग्रुप आ जाए, देखिए जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया और इसके अगले सेंटर पे, इस सेंटर पे या इस सेंटर पे सपोज करो अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम लगा है, जैसे कि OMe लग गया, Cl लग गया, क्लोराइड लग गया, ब्रोमाइड लग गया, तो वो ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम यहाँ पे आपका क्या करता है, एक्सियल पे आना पसंद करता है ड्यू टू एनोमरिक इफेक्ट। ठीक है, ड्यू टू दिस इफेक्ट इसे बोला जाता है, आई थिंक इसे एनोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, मेरे को प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा, कुल मिला के हाइपर कॉन्जुगेशन टाइप का होता है लोन पेयर का। ठीक है, तो यहाँ पे लगातार इस तरीके का ये एनोमेरिक इफेक्ट चलता है, इसकी वजह से क्या होती है, इस कन्फर्मर को स्टेबिलिटी मिलती है, जबकि ये वाला एक्सियल सॉरी इक्विटोरियल वाला आपका कन्फर्मर क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी का सवाल है, तो ध्यान से देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, यहाँ पे आपका कंपाउंड फॉर्म हुआ है कुछ ऐसे, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा इसे नोट करोगे, इसे मैं बोलता हूं ए रिंग। ए रिंग को थोड़ा मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है, इस रिंग के रिस्पेक्ट में, अब इस ओ के रिस्पेक्ट में यहां पे एक्सियल तो आपका ये रहा, ठीक है, यहां पे आपका ओ आ गया, अब इसके बाद आपका ये इक्विटोरियल हो गया, यहां से आप क्या कर लोगे, आगे की ओर रिंग ऐसे ड्रॉ कर लोगे, ये आपका एक कंपाउंड बना, दिस इज योर ए रिंग, दिस इज योर बी रिंग। ठीक है, अब आपको ये तो दिख रहा होगा भाई, इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखिए ये तो आपका एक्सियल पे जा रहा है, दिस इज गुड। अब मैं लेकिन बी वाली रिंग के रिस्पेक्ट में आपको दिखाता हूं एक बार, क्या ये ग्रुप आपका एक्सियल पे है या नहीं है। देखो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं और मैं इसको थोड़ा रोटेट अगर कर दूं,
अब ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस बी वाली रिंग को, ये वाला बॉन्ड आपका क्या है यहाँ पे, दिस इज एक्सियल एंड दिस इज इक्विटोरियल। यही तो होता है आपका एक्सियल इक्विटोरियल। इसका मतलब जो कन्फर्मेशन मैंने आपका ड्रॉ किया है, ये जो कन्फर्मेशन है ना जनाब, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए बी वाली रिंग भी अपना एनोमरिक इफेक्ट दिखा रही है, यहाँ पे ये निकल रहा है, और ये ए वाली रिंग भी अपना क्या कर रही है, यहाँ पे एनोमरिक इफेक्ट दिखा रही है, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ पे दोनों ओर से एनोमरिक इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से ये वाला क्या है आपका कन्फर्मर मोस्ट स्टेबल होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे और भी कन्फर्मेशन हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ये हो गया, और यहाँ पे आपका, ठीक है। तो आपको ये तो समझना है, देखिए यहाँ पे ये वाला ग्रुप आपका जरूर एनोमेरिक इफेक्ट लगा सकता है, ठीक है, ये ग्रुप जरूर एनोमेरिक इफेक्ट लगा सकता है, लेकिन ये वाला नहीं लगा पाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूं कैसे, ठीक है। ये तो देखिए भाई, यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये अगर आपका बॉन्ड है तो दिस इज इक्विटोरियल, हमें चाहिए था एक्सियल पे, एक्सियल पे तो आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है नहीं। अब थोड़ा सा रोटेट करके भी दिखा देता हूं, ये लो भाई, इसको मैं थोड़ा रोटेट कर देता हूं। ये वाला आपका देखिए जरूर यहाँ पे इसके सामने ये एक्सियल पे आ रहा है, दिस इज एक्सियल एंड दिस इज इक्विटोरियल। तो यहाँ पे एक रिंग का एनोमेरिक इफेक्ट लग रहा है, लेकिन एक रिंग से हमें मतलब ही क्या, जब दो रिंग का यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो दो रिंग वाला इफेक्ट आपका क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसके बेसिस पे आप क्या बोलोगे, ध्यान से देखिए दोनों ऑक्सीजन, ये देखिए ये सी वाला आपका क्या हो गया, यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर हो गया, ये लीजिए। और ये वाला क्यों नहीं है, देखो ध्यान से देखिए, इसमें ना दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इक्विटोरियल पे, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलिए, ये लीजिए भाई, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिया था, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन दिया है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में देखो, इस ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे, ये आपका एक्सियल है और यहाँ पे इक्विटोरियल आ गया, तो ये तो बिल्कुल नहीं जमा भाई, हमें इक्विटोरियल पे चाहिए नहीं था। लेकिन आप थोड़ा सा इस बी वाली रिंग के रिस्पेक्ट में भी देखते हैं। देखो जी, मैं इसको थोड़ा घुमा के दिखाता हूँ आपको, ये लो, यहाँ से नहीं देखते, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा खींच के इधर भी रख देता हूँ। अब देखिए इस रिंग को मैं दिखाता हूँ आपको ब्लू कलर से, ये लो, ये लो, ऑक्सीजन ये है, इसके रिस्पेक्ट में एक्सियल तो आपका ये हुआ और इक्विटोरियल पे ये हुआ। तो अब आपको यहां से ये चीज क्लियर हुई होगी कि ये तो मोस्ट अनस्टेबल कंफर्मेशन था, जिसमें दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इक्विटोरियल, ये भी इक्विटोरियल। तो ये क्या है भाई, इसका मोस्ट स्टेबल नहीं, मोस्ट अनस्टेबल कंफर्मेशन है इन चेयर फॉर्म, मोस्ट अनस्टेबल कंफर्मेशन है इन चेयर फॉर्म। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब बात कर लेते हैं चेयर फॉर्म की, बात करूंगा अभी, बोट रोड मत बना देना, बोट तो और अनस्टेबल होंगी, ठीक है, चेयर फॉर्म्स में ये सबसे अनस्टेबल होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इट कंटेन अ कायरल एक्सिस और कंटेन अ प्लेन। अब इसमें क्या आपका प्रेजेंट होता है, तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है भाई। ये जो कंपाउंड है आपका, देखिए यहाँ पे दो तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है, ऑक्सीजन CH2, ये लीजिए, और दूसरा आपका क्या हो सकता है यहाँ पे, ऑक्सीजन CH2, ये लीजिए। तो आपको पता है भाई इनमें क्या है, यहाँ पे कायरल एक्सिस आपका प्रेजेंट है, ये लीजिए। इसका अगर आप नोमेनक्लेचर 1 2 3 4, 1 2 3 का रोटेशन क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये आपका R हो गया, और यहाँ पे 1 2 3 और ये आपका 4, 1 2 3 का रोटेशन क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी बैच पे, इसका मतलब ये आपका S हो गया। तो ये क्या है भाई, यहाँ पे कायरल एक्सिस कैरी करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये आपका गलत हो गया, ये आपका यहाँ पे सही हो गया। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे मतलब यार करेक्ट स्टेटमेंट ही बता दो यार, चलो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बताने हैं, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए भाई, सबसे पहले देखिए बीटा सिलाइल अल्कोहल है, बीटा सिलाइल अल्कोहल है, और सबसे पहली रिएक्शन दिमाग में क्या आती है, पीटरसन ओलिफिनेशन। एसिडिक मीडिया बोले तो एंटी एलिमिनेशन होगा, और बेसिक मीडिया बोले तो सिन एलिमिनेशन होगा। अब कंपाउंड को देखना कैसे है, देखो इधर की ओर इथाइल लिखा है, तो मैं यहाँ पे देखिए बॉन्ड कैसा आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक इथाइल लिख लेता हूँ, ये लीजिए। इस पे आपका SiMe3 डैश पे है, और वेज पे आपका क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। इधर देखिए यहाँ से आगे वो नीचे की ओर बॉन्ड है, मैंने नीचे की ओर यहाँ पे बॉन्ड लिखा। इस पे से ऊपर क्या गया है, यहाँ पे देखो एक इथाइल गया, तो यहाँ पे मैंने इथाइल लिख लिया।
और वेज पे आपका OH है, डैश पे आपका हाइड्रोजन है, ये लीजिए। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे इनका एंटी एलिमिनेशन कराता हूँ, ठीक है, वाई बनाने की कोशिश करता हूँ OH और SiMe3 को। तो इस ग्रुप को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए ऐसे पॉइंट के माफिक ET, ठीक है। वेज में राइट साइड को मैं मान रहा हूँ, ठीक है, मेरी मर्जी है भाई, मैं कहीं को भी मान सकता हूँ, और डैश में लेफ्ट साइड को मान लेता हूँ, ये लीजिए। अब इतना तो सबको यहाँ पे समझ में आया होगा कि अगर ये वाला कार्बन मैं डॉट से दिखा रहा हूँ तो इसको मैं दिखाऊंगा बाहर सर्कल से, ये लीजिए नीले सर्कल से। इस ये ET और ये ET क्या है, एक दूसरे के एंटी है, अपोजिट जा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसके अपोजिट में ये वाला ET यहाँ पे लिख दूंगा। और देखिए भाई वेज में क्या है, हाइड्रोजन। वेज मैंने क्या माना था, राइट साइड की डायरेक्शन मानी थी, तो राइट साइड में तो यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन आ गया। और दूसरा यहाँ पे क्या है, देखो आपका SiMe3 जो कि डैश पे था, डैश मैंने लेफ्ट में माना था, ये लीजिए SiMe3। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब एंटी एलिमिनेशन करना है, आपको दिख भी रहे होंगे भाई ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे एंटी हैं। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आता ना, तो देखिए हमेशा ध्यान रखना, ये दो जो प्लेनर बॉन्ड होते हैं, करने वाले तो यहां से भी कर सकते हैं इस कन्फर्मेशन से, जिसको समझ में नहीं आता वो ध्यान रखना, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड ये आपके ऑलवेज एंटी बॉन्ड होते हैं। तो आप क्या करो, इस OH को घुमा के क्या ले आओ, यहाँ पे ले आओ, ET को घुमा के यहाँ पे ले आओ, हाइड्रोजन को घुमा के यहाँ पे ले आओ। तो जो लाल वाला सेंटर है आपका वो कुछ ऐसा यहाँ पे बन जाएगा, OH, डैश पे आ गया आपका ET, और वेज पे क्या आ गया जनाब, आपका हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। बाहर की ओर नीले सेंटर पे अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए नीले सेंटर पे आपको यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है, ठीक है। वो काम ये है कि आपको यहाँ पे इस SiMe3 को एंटी बोले तो यहाँ पे ले आओ, ये लीजिए SiMe3, ET को घुमा के आप यहाँ ले जाओगे, ये लीजिए ET, और ये हाइड्रोजन घूम के आपका यहाँ आएगा, ये लीजिए हाइड्रोजन। अब इसका और इसका एलिमिनेशन कर दो, एलिमिनेशन होते ही यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगी। ये लो जनाब मैं अल्कीन बना देता हूँ। अल्कीन में डैश पे क्या है, ET है, और वेज पे क्या हाइड्रोजन है। अब दूसरे एंड पे देखिए राइट साइड में यहाँ पे हाइड्रोजन के सिस में क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है, तो यहाँ पे मैं इथाइल लगाऊंगा, और इधर मेरा हाइड्रोजन आ रहा है, इधर मैं हाइड्रोजन लगा लूंगा। तो ये अल्कीन आपकी एज अ वाई यहाँ पे फॉर्म होगी, ये लो। इतना आई थिंक सबको समझ में आया होगा, ये ठीक है। अब देखिए दूसरा मेरे को क्या करना था, इनका सिन एलिमिनेशन करना था। एक बार कंफर्मेशन दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा छोटा होगा ये, नहीं होगा छोटा, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे, दैट्स रियली नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब देखो इसको मैं थोड़ा यहाँ से मिटा देता हूँ, या फिर एक बार ट्राई करते हैं इससे। हाँ ये बढ़िया चीज़ है इसमें, ठीक है। अब वही सेम काम कर रहा हूँ, देखो पहले मैं यहाँ पे एक डॉट लिख रहा हूँ, डॉट पे ऊपर इथाइल लिख लिया मैंने, जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी दोबारा से वही लिखनी है मेरे को, क्योंकि स्टार्ट मेरे को वहीं से करना है ना, हाइड्रोजन, और राइट साइड में आपका आ गया यहाँ पे OH, ठीक है। यहाँ पे नीले रंग का गोला बना दिया मैंने, ठीक है, इस पे राइट साइड में हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे ET आ गया, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, TMS आ गया, ये लीजिए इसको मैं TMS लिख देता हूँ। अब आपको पता है TMS और OH को आपको सिन करना है, तो मैं क्या करता हूँ ना, देखिए इस TMS को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं ले आया TMS को, ठीक है। TMS को जब मैं यहाँ पे लाऊंगा तो इथाइल मेरा यहाँ पे जाएगा, ये लीजिए इथाइल यहाँ चला गया, ET वेज पे, और ये हाइड्रोजन मेरा डैश पे आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए इस OH को ना इस TMS के नीचे ले आता हूँ, यानी कि OH को मेरे को यहाँ पे लाना है। अब ये लीजिए भाई OH मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। OH यहाँ पे आएगा तो हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा, ये लीजिए हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ गया, और ये जो ET है वो घूम के आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये लीजिए ET आपका यहाँ पे आ गया। इन दोनों का एलिमिनेशन हुआ, आपकी यहाँ पे क्या हुई, एक अल्कीन फॉर्म हुई। अल्कीन कैसे, इस कार्बन के और इस नीले वाले कार्बन के बीच में, जो कि ये मैंने ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब देखो लाल वाले कार्बन पे डैश पे आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए लाल वाले ही हाइड्रोजन पे आपका क्या, इथाइल दूसरी साइड है, ठीक है। ये लीजिए इथाइल, इथाइल के सामने क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है, ये लीजिए इथाइल मैंने ये लगा दिया। हाइड्रोजन के सामने आ रहा है हाइड्रोजन, ये लीजिए हाइड्रोजन ये लगा दिया। तो ये अल्कीन बन जाएगी आपका यहाँ पे X। तो X बनी आपकी यहाँ पे इथाइल इथाइल सिस, X आपका इथाइल इथाइल सिस बिल्कुल सही है, X आपका इथाइल इथाइल सिस सही है, Y आपका इथाइल इथाइल ट्रांस सही है, Y आपका इथाइल इथाइल ट्रांस सही है,
ठीक है। एक्स आपका बना है सिन एलिमिनेशन, ये भी सही है। एक्स आपका ये गलत हो गया, बी इज रॉन्ग, ए इज राइट। उसके बाद सी और डी में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये ठीक है, सी और डी में आपका एंटी एलिमिनेशन होना चाहिए, तो ये गलत, सी इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब यहाँ पे ए और सी बोथ क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा जनाब आपका अगला सवाल। थोड़ा सा ब्लंडर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लो यार, जैसे भी देखना है। इसमें आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एग्जिबिट प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट। देखिए भाई, सिंपल सी बात है, अगर कहीं पे प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपको पहचानना है ना, आपको बस एक चीज देखनी है, आरडीएस, ठीक है। मतलब काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप से ही रिलेटेड होता है। अगर आरडीएस में आपका सी एच या सी डी बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग, तो वहां पे आपको दिखेगा प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट, ठीक है। और अगर आपका आरडीएस में, ठीक है, सी एच या सी डी बॉन्ड, ठीक है, अगर यहां पे आपका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, चेंज, तो जनाब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट देखने को मिलेगा। सेकेंडरी भी आपका अगेन दो तरीके का होता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमें समझने की है नहीं। अब देखिए यहाँ पे तो रेडिकल है, इसने इस प्रोटॉन को पकड़ा तो ये आपका आगे गया, तो ऑब्वियस सी बात है सिंगल स्टेप है, और सिंगल स्टेप में आपका यही आरडीएस भी रहा होगा, और इसमें तो आपका सी एच सी डी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखिए लेबलिंग कर रखी है यहाँ पे इसको, तो ये क्या है आपका प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट शो कर रहा है, इज द राइट आंसर। उसके बाद इसमें देखिए यहाँ पे, अच्छा इधर वाला नहीं, ये देखिए लेबल्ड वाला, जो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लेबल्ड कार्बन हाइड्रो यहाँ पे हाइड्रोजन है, वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट आपका ऑब्जर्व होगा, पी इज ऑल्सो द राइट आंसर। फिर तीसरा आपका यहाँ पे क्या है, E2 एलिमिनेशन है, ये भी आपका सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है, यही इसका आरडीएस है, और आरडीएस में आपका CH CD बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपको प्राइमरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट दिखेगा। अब जो ऑप्शन डी है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये HCN क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे CN अटैक करेगा इस पे, और यहाँ पे आपका साइनोहाइड्रिन फॉर्म होगा। अगर साइनोहाइड्रिन आपका फॉर्म हुआ, तो कुल मिला के ये बॉन्ड आपका ब्रेक थोड़ा हुआ जिसपे लेबलिंग हुई थी, ये बॉन्ड अगर आपका ब्रेक नहीं हुआ है ना जनाब, तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट शो होगा। आपसे पूछा प्राइमरी है, तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, इसके राइट आंसर हो जाएंगे, डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला सवाल, बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट पी एंड क्यू फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। अब देखिए भाई, यहाँ पे एक्चुअल में रिएक्शंस में है क्या ना, थोड़ा सा देखिए लॉजिकली देखिए, इसमें यहाँ पे देखिए आपका ये देखिए एक ब्रोमीन है आपका लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे बीटा पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन है, तो ये आपका E2 एलिमिनेशन का एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही चीज है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। अब देखिए E2 एलिमिनेशन मतलब इस ब्रोमीन का और इस हाइड्रोजन का आपको एंटी एलिमिनेशन करना है। अब देखिए एंटी एलिमिनेशन का भी काम बहुत सिंपल मैं आपको करके दे देता हूँ, ये लीजिए, ये हाइड्रोजन को, लेकिन मैं पहले मार्क कर देता हूँ। देखिए ऊपर की ओर पीएच है, तो इस कार्बन को मैं यहाँ पे डॉट्स दिखा देता हूँ, पीएच आपका ऊपर की ओर, राइट साइड में मैं लगा देता हूँ ब्रोमीन, और लेफ्ट साइड में मैं लगा देता हूँ हाइड्रोजन, ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद दूसरे सेंटर को, इसको मैं दिखाता हूँ रेड कलर के सर्कल से, ये लो भाई, इस सर्कल पे देखो नीचे की ओर पीएच है, तो सबसे पहले नीचे पीएच हो गया, राइट साइड में आपका मतलब वेज पे मिथाइल, वेज मैंने राइट साइड मानी है, ये लीजिए वेज पे आपका मिथाइल आ गया, और डैश पे जनाब आपका हाइड्रोजन है। अब आपको करना क्या है, वैसे तो यहाँ पे बहुत क्लियर है, देखिए ब्रोमीन और हाइड्रोजन ऑलरेडी एक दूसरे के एंटी, आप डायरेक्टली यहाँ से भी एलिमिनेशन कर सकते हो। यहाँ से जब आप एलिमिनेशन करोगे तो कई बार हम पहचानने में गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, आपको पता है भाई, एक एंटी बॉन्ड आपका ये रहा, ये देखिए ना, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, एक ऊपर को जा रहा है, एक नीचे को जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपका एंटी बॉन्ड हो गया। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ जनाब, हाँ, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस हाइड्रोजन को, इसको मैं घुमा के आपका यहाँ पे ले आता हूँ, इसको मैं घुमा के यहाँ पे ले आता हूँ, इसको घुमा के मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो आपका देखिए सर्कल के अराउंड यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया, पीएच आपका वेज पे चला गया, ये लीजिए, और यहाँ पे डैश पे आपका मिथाइल आ गया, ये लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, इस पॉइंट के अलाउंग
इस पॉइंट के अलावा आपको पता है भाई ब्रोमीन इज अ लिविंग ग्रुप, ब्रोमीन को आपको लाना पड़ेगा इसके एंटी बोले तो यहाँ पे, तो ब्रोमीन को घुमा के मैं यहाँ पे लाऊंगा, ठीक है। फिनाइल घूम के ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन घूम के आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ये लीजिए। अब तो आपको सिर्फ यहाँ से क्या करना है, देखिए बेस OH आएगा, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहाँ से आगे गिरेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो आपका क्या हुआ यहाँ पे देखिए एक अल्कीन फॉर्म हुई, ये लीजिए। इस पे देखिए राइट साइड में क्या है, देखो फिनाइल है बाहर वाले कार्बन पे, और इधर डैश पे क्या है, मिथाइल है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, मिथाइल के सामने आपका फिनाइल आ गया, ये लीजिए, और फिनाइल के सामने आपका हाइड्रोजन आ गया, ये कंपाउंड आपका यहाँ पे फॉर्म होगा, दिस इज योर कंपाउंड पी। अब देखो दूसरे केस में ना, यहाँ पे इसको देख लो, इस पे भी आपका बस कुछ चेंज नहीं है, एक सेंटर की स्टीरियो यहाँ पे चेंज की है। तो पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि आपको चीजें यहाँ पे समझ में आए। ये छोटा कैसे होता है तो मुझे ये नहीं पता है ना। एक बार इससे कर लेता हूँ, इससे भी नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील, क्लियर तरीके से करा दूंगा। देखिए पहले मैं इस सेंटर को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये लीजिए, ठीक है। इस सेंटर को जब मैं ड्रॉ करूंगा तो इस पे फिनाइल आपका नीचे की ओर है, ठीक है, हाइड्रोजन आपका राइट साइड में है, और ब्रोमीन तो इस पे है ही नहीं, मिथाइल आपका लेफ्ट साइड में, ये लीजिए। इसके बाद दूसरे सेंटर पे देखिए पीएच आपका ऊपर आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आपका डैश पे आ गया, ये लीजिए, और ब्रोमीन आपका जनाब राइट साइड में आ गया। अब सबसे पहला काम तो मेरा क्या होगा, इस ब्रोमीन को मैं घुमा के यहाँ पे ले आता हूँ, ये लीजिए, ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिनाइल घूम के आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन घूम के आपका वेज पे आ जाएगा, ये लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ओहो एक मिनट रुकिए भाई, बोर्ड यहाँ पे लोड होने में टाइम ले रहा है, ओहो, ठीक है, मैं तब तक आपको बता देता हूँ। देखिए आपको अब ये पता लग गया ब्रोमीन आप यहाँ पे ला गए हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट सेंटर पे देखिए एक ही यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये वाला, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है इसको घुमा के आपको इसके एंटी यानी कि यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा, जो कि अब मैं आपके सामने ला के दिखाता हूँ। देखिए इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे लाने वाला हूँ, तो ये लीजिए भाई, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे आ गया, फिनाइल घूम के आपका डैश पे चला गया, ये लीजिए, और ये मिथाइल घूम के आपका यहाँ पे आ गया, ये लीजिए। इसके बाद बेस आएगा OH माइनस, इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, ये यहाँ से गिरेगा, तो ब्रोमीन इसके एंटी में है, ये निकल जाएगा, ठीक है, ये निकल जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या होने वाला, देखो रेड सेंटर पे इधर आपका फिनाइल है, इधर आपका मिथाइल है, फिर यहाँ पे से एक डबल बॉन्ड आपका निकला हुआ है, ये लीजिए, और इस पे देखिए फिनाइल के सामने क्या आ रहा है, फिनाइल आ रहा है, ये लो फिनाइल, और दूसरे सेंटर पे आपका मिथाइल यहाँ पे आ गया, मिथाइल के सामने हाइड्रोजन आ गया, दिस इज योर कंपाउंड क्यू। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो गया भाई, पी में आपका PH एंटी, पी में आपका PH एंटी, क्यू में आपका PH सिस। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे इसने पी गलत बना दिया भाई, पी में एक दूसरे के सिस कर दिए गलत, क्यू में एक दूसरे के ट्रांस कर दिए, यहाँ पे उल्टा पुल्टा इसने कर दिया है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल, इसमें आपसे बोल रहा है मेजर प्रोडक्ट ए एंड बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो भाई ये क्वेश्चन तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किए, दिस इज नथिंग, बस आपका सुजुकी कपलिंग करना है। सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन करोगे तो ये लीजिए C3H7, ये रहा आपका अल्काइन, लेस हिंडर्ड सेंटर पे आपका आएगा बोरोन, ये लीजिए B, और उस पे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ऐसे लगे हुए, और यहाँ पे मोर हिंडर्ड सेंटर पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। तो सिन एडिशन से यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे बोरोन, और यहाँ पे आपका C3H7, ठीक है। इसके बाद ये क्या है आपका कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन में आपको क्या करना होता है, ऐसे लिखिए, यहाँ पे आपका Br है, और यहाँ पे आपका क्या है CH2 का होल 9, और इसी पे लगा आपका OH। यहाँ से इसको निकालो, डायरेक्ट प्रोडक्ट आपका कैसे बनेगा, C3H7, ये लो, ये वाला कार्बन आपका इस पे चिपक जाएगा। अब देखो इनिशियली ये दोनों बॉन्ड ट्रांस थे, तो अगला बॉन्ड भी यहाँ से आपका ट्रांस निकलेगा। अब देखिए ये वाला कार्बन आपका इस पे चिपका है, तो इससे आगे क्या निकला है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के सिस थे, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड भी एक दूसरे के रहेंगे, सिस ही रहेंगे।
मैकेनिज्म के लिए आप मेरा सुजुकी कपलिंग का पूरा लेक्चर यहाँ पे देख सकते हो। तो दिस इज द राइट आंसर। एक आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पे जी आ जाएगा। ठीक है, ई कौन सा है, C3H7 वाला। सी अब देखो यहाँ पे ये तो सिस एडिशन वाला तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि आपका ये दोनों क्या होने थे, यहाँ पे ट्रांस होने चाहिए थे। ठीक है, तो ये दोनों आपके गए। इन दोनों में ये लीजिए ई, ये लीजिए जी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा जनाब आपका अगला सवाल। इसमें आपसे क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट पी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एलडीए दिया है। एलडीए तो क्या होता है, एक बल्की बेस होता है। बल्की बेस क्या करेगा आपका, यहाँ पे लेस हिंडर्ड साइड से प्रोटॉन को निकाल लेगा। ये लो, यहाँ पे से ये आगे आएगा और यहाँ पे आपका इनोलेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखो नाइट्रोजन, इस पे यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे आपका TF, यहाँ पे भी आपका TF। ये इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से निकलेगा। जनरली ये क्या करता है भाई, देखिए ऑक्सीजन वाले सेंटर से यहाँ पे अटैक करता है, OTF, और ये रहा आपका मिथाइल। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका क्या है भाई, एक कपलिंग रिएक्शन आपको दिए। देखिए दिस इज द लिविंग ग्रुप, पैलेडियम इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, फिर ट्रांसमेटलेशन होगी। जो आपकी सुजुकी कपलिंग में स्टेप होते हैं, सेम वही स्टेप आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ना देखिए, अब देखो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इस पे ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा पीडी का, PdOTF। ठीक है, यहाँ पे आपका ये है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया, देखो एक ट्रांस में यहाँ पे SiMe3 दिया है और एक यहाँ पे SnBu3 दिया है। अब देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है ट्रांसमेटालेशन के। ये ग्रुप आपका क्या करे, इस टिन पे आ जाए, और ये वाला ग्रुप आपका डायरेक्टली यहाँ से इस पीडी पे चला जाए। पहली पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि ये OTF यहाँ से क्या है, सिलिकॉन पे आए, और सिलिकॉन यहाँ से क्या करे, इस पीडी के पास चला जाए। लेकिन ध्यान से देखिए, वही वाला ग्रुप ज्यादा तेजी से ट्रांसमेटालेशन शो करेगा, जो बॉन्ड वीक होगा। आपको पता है भाई, कार्बन सिलिकॉन का बॉन्ड यहाँ पे ना थोड़ा स्ट्रांग होगा, क्योंकि सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का यहाँ पे क्या बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन ये जो बॉन्ड है आपका यहाँ पे, ये क्या है, सेकंड पीरियड और फोर्थ फिफ्थ पीरियड का बॉन्ड है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वीक होगा, वीक होगा, वीक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे ट्रांसमेटालेशन आपकी क्या होगी, फास्ट होगी। ठीक है, ट्रांसमेटालेशन अगर फास्ट होगी तो आपका यहाँ पे से ये इस पे शिफ्ट होगा। आपका बाई प्रोडक्ट क्या बन गया, SnBu3, और इस पे यहाँ पे OTF आपका निकल गया। साथ में यहाँ पे आपका क्या आ गया, देखो PD, और PD पे देखिए ये वाला कार्बन गया है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के ट्रांस थे, तो यहाँ पे आपका ट्रांस ही रहेगा। अब इन दोनों की यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिडक्टिव एलिमिनेशन होगी। तो ये वाला कार्बन इससे यहाँ पे चिपक जाएगा, तो कंपाउंड आपको ऐसे दिखेगा। मिथाइल है, डबल बॉन्ड, ये चिपका आपका एक डबल बॉन्ड से, ये लीजिए ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एक दूसरे के ट्रांस हैं, तो यहाँ पे आपका SiMe3 क्या रहेगा, ट्रांस रहेगा। ये लीजिए आपका मिथाइल क्या है, देखो sp3 सेंटर का पार्ट है, sp2 कर दिया गलत, sp2 कर दिया गलत, sp3 है सही, sp3 है सही। अब देखिए यहाँ पे टिन रखा है, ये गलत हो गया, ये आपका सिलिकॉन वाला राइट हो गया। इसका रीजन मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ये लीजिए, ठीक है, जो वीक बॉन्ड होगा इजीली ट्रांसमेटालेट होगा। अब ध्यान से देखिए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर लेके आ रहा हूँ। अब हम लोग यार सेम अभी यही तो चीज पढ़ाई थी, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या ले आया। तो आप देखिए जल्दबाजी में क्या कर दोगे, यहाँ पे इसका ये वाला आंसर टिक कर दोगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का एनवायरनमेंट आपको दिया है, तो सब कुछ सेम होने वाला। देखिए ऑक्सीडेटिव एडिशन होगी, यहाँ पे PD आ गया आपका, दो मिथाइल है और यहाँ पे आपका मिथाइल है। ठीक है, इस पे ट्रांसमेटालेशन भी टिन से ही होगी। ये लीजिए ट्रांसमेटालेशन कर दी टिन से, SiMe3 यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आपका CO का जो इन्वायरमेंट है वो क्या करेगा, यहाँ पे CO आपका यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे क्या होगी, एक 1-1 माइग्रेटरी इंसर्शन होगा भाई यहाँ पे, और आपका कंपाउंड कुछ ऐसा यहाँ पे आपको दिखेगा। ये लो, यहाँ पे आपका क्या आ गया, CO, ये लीजिए ट्रांस बॉन्ड यहाँ पे आपको ये बनाना है SiMe3 के साथ। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का यहाँ से रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा। रिडक्टिव एलिमिनेशन होगा तो ये लीजिए, इसको मैं एज सच लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड फॉर्म हुआ, यहाँ पे आपका CO आ गया। ये लीजिए, इस पे आगे क्या निकला हुआ है, डबल बॉन्ड निकला है,
और इस डबल बॉन्ड की और CO की स्टीरियो यहाँ पे क्या है, ट्रांस है, तो यहाँ पे आपका SiMe3 आ गया। ये लीजिए, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, क्योंकि इससे आगे ये आपका नाजारोव साइक्लाइजेशन में यूज होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपको एक CO इंसर्ट करना था, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। टिन रखा है, गलत। सिस कर दिया, स्टीरियो चेंज कर दी, दैट्स वाई गलत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका हेक कपलिंग का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले PD यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा, PD और यहाँ पे आयोडीन। ठीक है, ये लो भाई, एक कार्बन, फिर उसके आगे दूसरा कार्बन, फिर उसके आगे आपका तीसरा कार्बन है। ठीक है, इस तीसरे कार्बन ने यहाँ पे क्या कर रखी है, देखो अल्कीन, अल्काइन फॉर्म कर रखी है, और यहाँ पे आपका मिथाइल है। अब ये यहाँ से अल्काइन क्या करती है ना, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये अल्काइन इसके साथ क्या करती है, ऐसे इंटरेक्ट करती है, और इंटरेक्शन करते करते ही ये यहाँ से क्या करता है, इस पे 1 2 माइग्रेटरी एडिशन कर जाता है। तो ध्यान से देखिए, बेंजीन यहाँ पे से देखिए 1 2 3, इस सेंटर पे देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो गया, और साथ में यहीं पे आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और इसी पे आपका क्या आ गया, PD आ गया। ध्यान से देखिएगा, ये वाला बॉन्ड, ओहो दूसरे पेन से दिखाते हैं, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों क्या है, देखो एक ही साइड से बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पे PD को और इस बॉन्ड को एक दूसरे के सिस रखना होगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा इसके ट्रांस में, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे आपको एक अल्काइन दे रखी है, तो इसके साथ आपकी दूसरी हेक कपलिंग होगी। अब जनरली जब टर्मिनल अल्काइन होती ना, तो वहां पे आपका ट्रांस वाला हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ पे आपका CO2Me ये है, ये यहाँ से निकल जाएगा। मैकेनिज्म के लिए अगेन आप मेरा यहाँ पे हेक कपलिंग का सेशन देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि ऐसा यहाँ पे क्यों होता है। तो आपका कंपाउंड यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, ये लीजिए, इस पे आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, मिथाइल और ये बॉन्ड एक दूसरे के ट्रांस में, यहाँ पे आपका नया डबल बॉन्ड बना है, जिसने यहाँ पे क्या कर दिया भाई, एक अल्कीन, और ये भी आपका ट्रांस में CO2Me। ये कंपाउंड आपका फाइनली यहाँ पे फॉर्म होगा। अब ये आपको किसकी तरह यहाँ पे दिख रहा है, वो एक बार आप देख लीजिए। मैं आपको इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये चीज दिखने लगी होगी, CO2Me। ओके, तो ये आपका दिख रहा है यहाँ पे, देखिए ऑप्शन बी के माफिक। ठीक है, कई लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए कहीं पे देखिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये भी है, लेकिन ये यहाँ पे होना चाहिए था, दैट्स वाई ये गलत। कई लोग ये सही करेंगे, ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आपको दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, इसमें भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये रहा आपका अगला सवाल। ठीक है, इसमें आपसे क्या बोल रहा है, मेजर प्रोडक्ट H फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका गिलमेंस रिएजेंट यूज किया है, मिथाइल यहाँ से इस पे अटैक करेगा, ये यहाँ से आगे जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो आपका इन सीटू इनोलेट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ये लीजिए, यहाँ पे 2 मिथाइल आ गई, यहाँ पे आपका OTMS है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है COOMe, यहाँ पे आपका CN, ये इस पे यहाँ से, सॉरी आपको पता है भाई, कार्बन वाले सेंटर जो जनरली होते हैं उन पे कौन अटैक करता है, यहाँ पे ये वाला सेंटर करेगा, और यहाँ पे से आपका क्या होगा, देखिए ये वाला ग्रुप CN एज अ गुड लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, C, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका आ गया COOMe। ठीक है, ये रहा आपका मिथाइल, और यहाँ पे आपका OTMS नहीं है, क्या है, OTBS। इसके बाद क्या कर रखा है भाई, देखो यहाँ पे एसिडिक मीडिया में रिफ्लक्स कर रखा है। एसिडिक मीडिया में रिफ्लक्स करने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये सबसे पहले डीप्रोटोनेट हुआ होगा। नॉर्मल एसिडिक मीडिया में डीप्रोटोनेट नहीं होता, TBS बहुत बल्की होता है, लेकिन जब आप रिफ्लक्सिंग वाली कंडीशन में, या स्ट्रॉन्ग एसिडिक 6 नॉर्मल HCl नॉर्मल टेम्परेचर पे, या टॉसिक एसिड को अगर आप रिफ्लक्सिंग कंडीशन पे लेके जाते हो, तो वहां पे ये डीप्रोटेक्ट हो जाता है, और आपका यहाँ पे क्या बन जाता है, एक अल्कोहल मोइटी यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, OMe, और यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपके 2 मिथाइल है। अब अगर आप ऑप्शन में देखोगे ना,
इसके बाद यहाँ पे इन्होंने क्या करा रखा है, देखिए इस ऑक्सीजन ने यहाँ पे अटैक किया तो ये यहाँ से निकल गया है। आपका साइक्लिक यहाँ पे क्या कर दिया इसने, एस्टर यहाँ पे फॉर्म करवा रखा है। तो ये फाइनल कंपाउंड आपको ऐसे दिखेगा, देखो डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका CO है, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, ये लीजिए, और इनके बीच में 2 मिथाइल है। अब ध्यान से देखिए, बीच में 2 मिथाइल होने चाहिए, बीच में 2 मिथाइल, ये लीजिए बीच में मिथाइल, बीच में मिथाइल। अब देखो कार्बोनिल के नेक्स्ट पे ही आपका कार्बोनिल है, कार्बोनिल के नेक्स्ट पे ही कार्बोनिल है, ये सही। यहाँ पे देखो कार्बोनिल के नेक्स्ट पे ऑक्सीजन आ गया, ये गलत हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे क्या थे भाई, मैंने कुछ बेहतरीन सवाल आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसका पार्ट 2 मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आऊंगा, ठीक है। और इसी तरीके कुछ बेहतरीन क्वेश्चन वहाँ पे भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।